हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी जिंदगी एक प्यारा सा एहसास भाग 7। जयंत के साथ लड़ने में उलझी हुई जिंदगी को इतना भी याद नहीं रहा कि जयंत ने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। वह आराम से किचन के स्लैब के पास खड़े होकर जयंत से बातें करने में मशगूल थी। तभी साहिर बेआवाज किचन में आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक नज़र किचन में डाली। जिंदगी सामने कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसकी नज़र फ्रिज के पास कोने में खड़ी हुई जिंदगी पर पीछे से पड़ी। वह नहीं समझ पाया था कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह जिंदगी से वहां खड़े होने का कारण पूछता कि उससे पहले उसकी नज़र परात में रखे हुए आटे पर गई। जिंदगी ने आटे में इतना अधिक पानी डाल दिया था कि बाटी बनाना तो दूर, वह आटा अब पकौड़ी बनाने के भी लायक नहीं रह गया था। यह क्या है जिंदगी? साहिर ने आटे के घोल को उंगली से उठाते हुए जिंदगी से पूछा, जो कि पानी की तरह उंगली में से टपक जा रहा था। इधर जिंदगी जयंत से बातें करने में इतनी मशगूल थी कि उसे साहिर का आना भी नहीं पता चला। जब उसके कानों ने साहिर की धीर गंभीर आवाज़ सुनी तो डर के कारण वह उछल पड़ी और उसके हाथों से उसका फ़ोन छूट गया। साहिर, जो अब जिंदगी के बोलने का इंतजार कर रहा था, उसने जब जिंदगी को इस तरह से डरते घबराते हुए देखा तो तेजी से उसके पास आया। उसने जिंदगी का फ़ोन नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। कितनी लापरवाह हो तुम, अभी तुरंत फ़ोन गिरकर टूट जाना था। साहिर ने जिंदगी का फ़ोन उसे लौटाते हुए कहा। इधर जयंत ने जब साहिर की आवाज़ फ़ोन पर सुनी तो उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। ओह शीट! जयंत ने अपना फ़ोन सोफे पर उछालते हुए अपनी हथेली पर मुक्का मारा। यह आदमी भी ना जिन की तरह कहीं भी हाजिर हो जाता है। पहले मुझे इसी रास्ते से हटाना होगा। जिंदगी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। साहिर की नज़र जब डरी सहमी हुई जिंदगी पर पड़ी तो उसके होठों पर अनायास ही मुस्कुराहट आ गई। क्या कर रही थी तुम फ़ोन पर? साहिर ने अपने लहजे को पूरी तरह से नॉर्मल रखने की कोशिश की। वह मैं जिंदगी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। तुम्हें दाल बाटी बनाने को कहा गया था ना, और तुम अपने फ़ोन पर लगी हुई पड़ी थी। यह आटे का क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या इसी तरह बाटी का आटा गूंथोगी? साहिल ने आटे की परात की तरफ इशारा करते हुए जिंदगी से पूछा। जिंदगी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। एक तो आटे का हाल बिगड़ चुका था, ऊपर से साहिल की डांट। जिंदगी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। साहिल ने जब जिंदगी को इस तरह से देखा तो उसके दिल को कुछ हुआ। वह बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ भी ना कह सका। वह अपनी भावनाएं जल्दी जाहिर नहीं कर पाता था। इस कारण उसने बेबसी में अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। वही जिंदगी जो कि साहिर के अगले डांट का इंतजार कर रही थी। कोई आवाज़ ना सुनकर धीरे से अपना सर उठाया और जब उसकी नज़र साहिल पर पड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। जिंदगी का दिल और जोर से धड़क गया। मैं कोशिश कर रही थी और उसी लिए फ़ोन पर। जिंदगी ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहना चाहा। उसे डर लग रहा था कि अगर साहिर ने उसकी बात जयंत के साथ सुन ली है तब तो आज उसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी साहिर के शांत चेहरे को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन से तूफान से अंदर ही अंदर लड़ रहा है। डर के कारण जिंदगी के आंखों से आंसू छलक पड़े। इट्स ओके, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और मेरे साथ आओ। साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़ लिया। साहिर ने पहले वाला आटा फेंका, परात में नया आटा निकाला और जिंदगी को दिखाते हुए कहा, देखो, इतने आटे में इतना घी पड़ेगा जिससे कि आटा कुछ बंद सा जाए। साहिर ने अपने हाथ में घी से सने हुए आटे को मुट्ठी में बांधकर दिखाया।
इसमें घी की मात्रा नहीं बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। अगर अधिक घी डालोगी तो बाटी ही नहीं चलेगी और कम डालोगी तो बाटी कड़ी हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे पानी डालकर साहिर ने बाटी का आटा गूंथना शुरू किया। जिस तरह निपुणता से साहिर बाटी गूंथ रहा था, उसे देखकर जिंदगी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। आपको खाना बनाना आता है? जिंदगी ने साहिर को बाटी के लिए लोई काटते हुए देखकर पूछा। जिंदगी के सवाल पर साहिर मुस्कुरा दिया। क्यों, तुमने क्या सोचा था मुझे कुछ नहीं आता? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आपको बहुत कुछ आता है। आप इतना बड़ा एम्पायर संभालते हैं। पर खाना बनाना, मेरा कहने का मतलब है कि लड़के खाना नहीं बना पाते। जिंदगी ने अपने पापा को देखा था, उन्हें चाय तक बनानी नहीं आती थी। क्यों, लड़कों को भूख नहीं लगती क्या? साहिर का अगला सवाल था। नहीं लगती है उन्हें तो, और सबसे पहले जोरों की भूख लगती है। पर बनाना? जिंदगी अपने पापा को सोचकर मुस्कुराए, जिनसे एक टाइम भी भूखे नहीं रखा जा सकता था, पर खुद कुछ भी बनाना नहीं आता था। मेरा मानना है कि लड़का हो या लड़की, जब खाने की जरूरत सभी को पड़ती है तो खाना बनाना भी सभी को आना चाहिए। क्योंकि भूखे सोकर उठा जा सकता है, लेकिन भूखे पेट सोया नहीं जा सकता। साहिर ने गैस ऑन करते हुए जिंदगी से गंभीर लहजे में कहा। बात तो आपकी सही है, भूखे पेट नींद नहीं आती। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बात तो समझ गई, पर जो पहले बात समझाई थी, समझ में आए? साहिर ने जिंदगी की छोटी सी नाक को पकड़ते हुए पूछा। कौन सी बात? जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर साहिर से पूछा। वही बात, आटे में कितना घी पड़ेगा और कितना पानी। हाँ, जिंदगी ने समझने वाले अंदाज में अपना सर हिलाया। जानती हो जिंदगी, हमारी जिंदगी भी इस आटे के जैसी है। इसमें हर चीज की मात्रा सही होनी चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकेंगे, या फिर अपनी जिंदगी को एक नया आकार या मुकाम दे सकेंगे। वरना अगर थोड़ी सी भी मस्ती हमने अपनी जिंदगी को संवारने में की, तो फिर इसे बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। साहिर आटे की लोई बनाते हुए जिंदगी को दिखाया। हल्के से दबाव पड़ने पर भी गूंथा हुआ आटा अपना आकार बदल रहा था। जिंदगी ने नासमझी में साहिर की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि साहिर आखिर कहना क्या चाह रहा है। जिस तरह इस लोई को गोल करना या चौकोर करना हमारे हाथ में है, उसी तरह अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देना हमारे हाथ में होता है। देखो, यह चौकोर करने पर यह कैसा लग रहा, और गोल करने पर कैसा। अब ये हमारे हाथ में निर्भर है कि हम अपनी जिंदगी को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। खेल और मस्ती में इस तरह से लोई बनाना बड़ा अच्छा लगता है, पर यह सोचो कि इस तरह क्या इनकी बाटी अच्छे से सेक पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं से कच्ची ही रह जाएंगी और ऐसे में हम खाने का असली स्वाद नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी खेल और मस्ती जरूरी है, परंतु एक हद तक। हम अपनी जिंदगी के साथ कोई मस्ती या बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकते, वरना ये जिंदगी हमें फिर पछताने का भी मौका नहीं देगी। साहिर की बात बहुत बड़ी थी, जिसे बहुत हद तक जिंदगी समझ भी रही थी। मैं कोशिश कर रही थी। जिंदगी अपने हाथों में लिए हुए लोई को देखकर धीरे से बोली। साहिर जहां गोल गोल बाटी बना रहा था और उन्हें बीच से काटता जा रहा था, वही जिंदगी को आटे के साथ खेलने में मजा आ रहा था। पर साहिर की तेज आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, और अभी अपनी गलती पकड़ में आते हुए देखकर जिंदगी शर्मिंदा थी। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, पर जहां समझ न आए वहां पूछ भी लेना चाहिए। आखिर घर में बड़े होते किस लिए हैं? क्योंकि हर चीज में अगर एक्सपेरिमेंट करती चलोगी ना, तो भूखे पेट सोना भी पड़ सकता है।
साहिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो प्याज लाओ, मैं तुम्हें दाल फ्राई करना बताता हूँ। हाँ, आप मुझे बताइए, मैं वैसा करने की कोशिश करती हूँ। जिंदगी खुश होकर बोली। गुड गर्ल। इसके बाद साहिर बताता चला गया और जिंदगी बनाती चली गई। दोनों ने मिलकर दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी बनाई। तारानकन 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 तारानकन। क्या बात है हुकुम, आज तो खाना आपने हमारी पसंद का बनाया है। डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर के पास आते हुए जितेंद्र जी ने जानवी जी से कहा। खाना मैंने नहीं, आपकी लाडो ने बनाया है। जानवी जी ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर लिए थे क्योंकि जितेंद्र जी को खाने में थोड़ा भी एक्सपेरिमेंट बर्दाश्त नहीं था। उनका साफ कहना था, अगर बंदा खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा। इसलिए वह खाने पीने के बहुत शौकीन थे और उसी तरह का लजीज खाना भी पसंद करते थे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये स्वाद तो आपके हाथों का नहीं है। वैसे खाना बड़ा स्वादिष्ट है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी लाडो ने इतना लजीज खाना बनाया है। क्यों प्रेम सा? जितेंद्र जी ने दाल बाटी खाते हुए प्रेम की तरफ देखकर कहा। जानवी जी ने अचरज भरी नजरों के साथ जिंदगी की तरफ देखा, जिसकी गर्दन फक्र से अकड़ी हुई थी। ये खाना सच में जिंदगी ने बनाया है? जानवी जी ने मुंह में पहला निवाला डालते हुए पूछा। नहीं, रेस्टोरेंट ऑर्डर किया था। जिंदगी अपनी गर्दन उठाते हुए बोली। वही तो मैं सोचूं, जैसे पापा वैसी पापा की लाडो। वह भला कहाँ ऐसी बाटी बना सकेगी। यह जरूर किसी राजस्थानी रेस्टोरेंट से मंगवाया हुआ है। जानवी जी आराम से बोली। बिल्कुल नहीं, पूछ लीजिए कंवर सा से, हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। जिंदगी अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोली। माँ बेटी की बात सुनकर जितेंद्र जी को हंसी आ गई और उन्हें जोरों का झटका लग गया। वह तेजी से खांसने लगे। अभी कोई कुछ समझ पाता कि उसके पहले ही जिंदगी दौड़ते हुए उनके चेयर के पास आए और पानी का गिलास उठाकर उन्हें दिया। आराम से पापा सा। जिंदगी उनका पीठ सहलाने लगी। इट्स ओके बेटा, मैं ठीक हूँ, पर आपकी मम्मा ने बात ही ऐसी की है कि। जितेंद्र जी ने जानवी जी को देखते हुए कहा। मैंने क्या गलत कह दिया? जो सच है वही कहा है। ये खाना आपकी लाडो ने नहीं बनाया। जानवी जी ने कहा। नहीं छोटी माँ सा, खाना आज जिंदगी ने ही बनाया है। साहिर ने एक नज़र जिंदगी की तरफ देखा जो कि सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। वह जिंदगी के होठों की खुशी नहीं कम करना चाहता था। साहिर के मुंह से यह बात सुनते जानवी जी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत अपने गले का हार उतार कर जिंदगी के गले में पहना दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर जब कवसा कह रहे हैं तो बनाया ही होगा। सच में ऐसा दाल बाटी चूरमा तो मैं भी नहीं बना सकती। तो फिर मानती है ना आप? हमारी बेटी आपसे भी अच्छी है। जितेंद्र जी फक्र से बोले। वही प्रेम ने जब पहला निवाला मुंह में डाला तभी वह समझ गया कि ये किसने बनाया है। उसने साहिर की तरफ देखा, जो प्रेम की नज़रों से आंखें चुराता हुआ अपने प्लेट में झुक गया था। साहिर को ऐसा करते हुए देखकर प्रेम के होठों पर मुस्कुराहट चली आई। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।